जो कथा आप सुनने बैठे हो इसकी सुनने की 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें। ये 4 शर्तें नहीं हैं, यूं कह लो कि इस कथा के 4 श्रोता हैं। पहली श्रोता है पार्वती, कैलाश की चोटी पर सुन रही है। दूसरे श्रोता है भरद्वाज जी जो प्रयाग में सुन रहे हैं। तीसरे श्रोता है गरुण जी जो भुजुंडी जी के यहां सुन रहे हैं। और चौथे श्रोता है गोस्वामी जी का मन, और चित्रकूट की घाट पर कथा हो रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं। मोरे मन प्रबोध जय होई, सुन सठ मना, अपने मन को सुना रहे हैं। तो ये 4 जो श्रोता रामायण के हैं, भवानी, गरुण, भरद्वाज और मन, इन 4 पॉइंटों पर ध्यान दो। वास्तव में ये खाली नाम नहीं है, प्रत्येक श्रोता के अंदर ये 4 श्रोता होने चाहिए। अगर आप अपने अंदर इन 4 को लेकर बैठोगे एक साथ, इन 4 श्रोताओं को, तब आप एक संपूर्ण श्रोता कहलाओगे, एक फुल श्रोता। अगर इसमें से एक भी कम हो गया, श्रोता एक कम हो गया, तो आप 75% का सुन रहे हो, 25% आप फिर नुकसान में हो, घाटे में हो। इनमें 2 हैं तो 50% श्रोता हो, 50% बकवास। अगर एक कोई है तो 25% श्रोता हो और 75 बकवास कर रहे हो। अगर 4 के चारों आप में हैं तो फिर यू विन, आप जीतोगे। आप इसके 4 फल पाओगे। जो दायक फल 4, ये कथा 4 फल देती है, लेकिन 4 फल पाने के लिए प्रत्येक श्रोता में 4 श्रोता होने चाहिए। कौन कौन? पहली चीज है भवानी, और भवानी माने होता है श्रद्धा। भवानी का अर्थ ही श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा का प्रतीक है। तो प्रत्येक श्रोता के अंदर भवानी होनी चाहिए, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर नहीं है तो आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर श्रद्धा नहीं तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कवन्यु सिद्ध ना आदौ श्रद्धा। वेद कहता है कि अध्यात्म की ऊंचाई पकड़ने के लिए, अध्यात्म में सफलता पाने की जो पहली स्टेप है, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं तो फिर अध्यात्म में आप एंट्री के लायक नहीं हो। धर्म के क्षेत्र में, धर्म में प्रवेश करना है, अध्यात्म में ऊंचाई पकड़नी है, तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। ये कृष्ण का शब्द है गीता में। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान का लाभ लेता है। अगर इस व्यासगद्दी से कुछ पा के उठना है 6 बजे अथवा 11 तक, कुछ पा के उठना है, यहां से रामपुर जाओ तो लबालब भर के जाओ यहां से, तो फिर आपके अंदर भवानी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, 1 नंबर। दूसरा श्रोता है भरद्वाज, और भरद्वाज का जो लक्षण है वो अपने में होना चाहिए। भरद्वाज तो थे हो, भरद्वाज का गुण अपने में होना चाहिए। भरद्वाज का गुण एकमात्र केवल है, बस एकमात्र। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि है, मुनि। तो कथा सुनने बैठो, मुनि बन के बैठो। मुनि मीन्स, मुनि के 2 अर्थ होते हैं। मुनि माने एक तो मौन। मैंने अभी शुरू में आपको कहा था कि बिल्कुल जब तक बैठो यहां पर, जब तक बैठो, 1 घड़ी आधी घड़ी मौन। क्योंकि आप ही बोलोगे तो फिर जो व्यासगद्दी बोल रही है, व्यासगद्दी की बोली को समझना है तो आपकी बोली नहीं चलनी चाहिए। आप फिर इसके अतिरिक्त बोलो, इस 2 से 6 बिल्कुल। तो मनन बहुत आवश्यक। और मुनि का अर्थ होता है मननशील जो है, मननात् स मुनि। तो भरद्वाज मुनि मनन का प्रतीक है और मौन का प्रतीक है। ठीक है, मनन करते रहो और मौन रहो। और वैसे भी चित्रकूट में आए हो तो थोड़ा मौन का भी फायदा उठाओ। मौन बहुत बड़ी साधना है भाई बहनों। मौन को हल्का से भी अधिक एनर्जी इंसान की वाक्पात से नष्ट होती है, बोली से नष्ट होती है। इसलिए धाम में आए हो, चित्रकूट धाम में आए हो, तो थोड़ा मौन का भी लाभ लो। कोशिश करो कि जब तक आपकी पूजा ना पूरी हो जाए, जब तक सवेरे की पूजा ना पूरी कर लो, बोलबे ना करो कुछ। जब जब अपना फ्रेश हो, नहाओ धो, और जब पूजा पाठ हो जाए, चाय जब आ जाए 1 कप, तब बोलना शुरू करो। चाय पहले बोलबे ना करो। थोड़ा 1-2 घंटे मौन साधो, एनर्जी अपनी बचाओ थोड़ी सी यहां पर। तो दूसरा श्रोता है मुनि, भरद्वाज मुनि। ये सब आप में होने चाहिए, इसको खाली ऐसे मत सुनिएगा कि कहानी चल रही है। तीसरा श्रोता है गरुण, और गरुण की परिभाषा क्या है? मानस में लिखी, गरुण महा ज्ञानी गुण राशि। गरुण का लक्षण क्या है कि कथा सुनने बैठो तो गरुण बन के बैठो, मतलब
एक भी शब्द आपकी बुद्धि के बाहर न जाने पाए, एक एक शब्द को कैच करो व्यास गद्दी के द्वारा निकल रही जो, इतना अलर्ट रहो। अलर्ट का ही अर्थ होता है महाज्ञानी, सावधान का अर्थ होता है महाज्ञानी, ठीक है। और चौथी अंतिम बात है कि गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। आप भी कोशिश करो कि कथा आपका मन सुने, कोशिश करिए, प्रयास कीजिए कि कथा खाली कान नहीं, कथा आपका मन सुन ले। एक बार जब मन कथा सुन लेता है तो मन फिर सजग हो जाता है। मोरे मन, गोस्वामी जी कथा क्यों कह रहे हैं? कथा कहने का उद्देश्य क्या है गोस्वामी जी का? तो गोस्वामी जी बोले हैं, मोरे मन प्रबोध जे ही हो, मोरे मन प्रबोध महाराज जी मोरे मन प्रबोध जे ही हो। कथा जब मन सुनता है ना तो मन फिर प्रबोध, प्रबोध माने मन बुद्ध हो जाता है, बुद्ध, मन में बोध पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है। फिर मन जो ये बदमाशी कर रहा है जो, ये सब छोड़ देता है। तो कोशिश करिए कथा खाली कान में सुने, कथा हमारा मन सुने। सुनो सठ मना, सुनो सठ मना, मन को बार बार लगाओ इसमें। कई लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं मन लगता नहीं, हाँ बैठते तो हैं मन लगते नहीं। देखो मन न लगे तो घबराओ ना, इससे डरो मत, मन का अपना स्वभाव है भागना। जैसे आप एक बात समझो, आपका बच्चा हो 3 साल का, 3 years old। अच्छा बताओ, कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है क्या? हाँ, कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है अपनी खुशी से, मर्जी से? बचपन में सब बच्चे हम हो पकड़ पकड़ के और लाद लाद के, हाँ, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कान ऐंठ रहे हैं, टॉफी खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, बकाए बकोगे कैसे न कैसे, है ना, ठीक है ना। ये मन क्या है? मन बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है। अच्छा कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो ये मन भी बच्चा ही तो। वो एक गाना था, दिल तो बच्चा है जी, है ना, दिल तो बच्चा है जी, है? बच्चा ही तो है। जैसे वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो ये बच्चा, ये भी तो उससे ज्यादा बदमाश बच्चा है। तो क्या इसको गोली मार दोगे क्या? आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको गोली मारते हो क्या? समझा के, बुझा के, डांट के, फटकार के, जैसे बनता है, चॉकलेट खिलाऊंगा, ये करूंगा, स्कूल भेजते हो, ऐसे इसको भी लगाए रहो, लगाए रहो। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लग जाएगा, लग जाता है। ये बहुत समझदार भी है मने। वो बच्चा तो थोड़ा बदमाश होता है, ये बच्चा बहुत समझदार भी है। थोड़ा सा बदमाशी करता है शुरू में, जहां तहां भागता है, अरे कहाँ बैठे हो, चलो कहीं चाट खाई चले, हाँ चलो कहीं गोलगप्पा खाया जाए। बदमाशी करता है कुछ देर तक, लेकिन समझाओ, श्री रामचंद्र, समझाइए इस बच्चे को अपने। कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन